पापा की डांट पड़ी तो याद पड़ा के काम बड़ा था, कोई बहाना नहीं, सच्ची मम्मी के साथ खड़ा था। घर से जो निकला दीदी ने पकड़ा, वादा निभाने का ना मौका दिया, बैरी ने काहे मुझे धोखा दिया। आ फोन मिला के मिलने बुला के, बैरी ने काहे मुझे धोखा दिया। How cool. Yeah. How are you, Raftar? Welcome to CNN News 18. थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया हूँ। ब्लेसिंग्स, योर ब्लेसिंग्स, ऑल Thank ऑफ यू you. ऑल। Raftar, you are one of the most fearless rapper today we have in the country. You are famous for taking risks. You have this new song out that's titled Phone Milake, which actually released few days ago and has already garnered millions of views. We can clearly see that you are trying to, in this song, trying to run away with your girlfriend. या मतलब बेसिकली शी वांट्स मी टू रन अवे विद हर। वो चाहती है मैं उसको लेके भागूं, और और आप मैं भागते हैं एंड में। उसकी इच्छा पूरी कर रहा हूँ। But Raftar, like I said, you are a big risk taker. What happened? Why you decided to play it safe this time and took this approach? Like you based it on a famous Punjabi folk tune. नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा था कि ये बेसिकली सी ऑनेस्टली आई वोक अप एंड दिस मेलोडी वाज स्टक इन माय हेड, और उसके बाद मैंने इस पे गाना लिख दिया। लिखने के बाद मैंने आकाशा को स्टूडियो बुला के पूछा, मैंने कहा यार दिस साउंड्स लाइक समथिंग आई हैव हर्ड मेनी अ टाइम्स। तो शी इज लाइक या दिस इज अ वेरी फेमस फोक सॉन्ग फ्रॉम पंजाब। मैंने कहा ओ Yeah. डैम। तो मतलब देखो, यही पुरानी चीजों की ना ये बहुत तगड़ी ताकत होती है कि वंस दे गेट स्टक इन योर हेड, Yeah. इट्स स्टक। एंड देन आई वाज Songs लाइक कि will कोई also have the similar appeal to the future generations. या और देखो सी इट्स हाउ यू डू इट। अगर मैं यही गाना उसी लिरिक्स को उठा के एज इट इज गा देता और उसके बाद उस पे सम पॉपी म्यूजिक डाल देता, तो इट्स लाइक टेकिंग द सेम स्टफ एंड रीफर्बिशिंग इट। बट दिस इज लाइक अ होल रीटेक ऑन द सेम साउंड। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट आज की जनरेशन आपस में किस चीज के बारे में बात करती है, तो स्टफ लाइक दैट। ये फैक्ट बात है, लाइक आई विल नॉट शाई अवे फ्रॉम द फैक्ट कि ये काफी इजी तरीका है कुछ भी करने का, कि एक Yeah. बनी बनाई चीज मिलती है, उस मोल्ड के अंदर आप नए कलर का, मतलब वही है ना, एक मोल्ड है उसके अंदर कुछ भी रंग डाल दो चूड़ियां अलग लगती हैं। तो वैसे वाला सीन है। नाउ आई एग्री टू दैट, बट करने में मजा इतना आ रहा था कि रुका नहीं गया यार। The song is of course Jutti Kasuri, but Raftar, your songs always have a beginning, a middle, and there's a conflict, and then there's an end to it. Is there a part two also of this song which is also planned? Because इसमें lyrics हैं कि अटके फिर प्यारे दिल से बेचारे, बाहों में ना आने का मौका मिला. I thought you must have written more बाहों about में like. आने का ना मौका दिया। हाँ, या सी बेसिकली मैं माय थॉट प्रोसेस कम्स फ्रॉम द, जैसे पुराना वाला वो गाने नहीं होते थे कि नोक-झोंक वाले गाने होते थे, फैमिली वाले होते थे कि मायनी मायनी मुंडेर पे तेरी, वो सब फैमिली आपस में एक दूसरे को छेड़ते हुए गा रही है, उस एनवायरनमेंट के लिए बने हुए गाने हैं। लाइक वो दूल्हे की सालियो हरे दुपट्टे वालियो, सो इट्स लाइक टॉकिंग द कॉन्वर्जेशनल सॉन्ग्स आर मिसिंग फ्रॉम द सीन। कॉन्वर्जेशन नहीं है कि मतलब अगर एक साइड से कोई कुछ बोलता है तो उसको रिस्पॉन्ड किया जाए, वो मतलब एकदम पुरानी बात जब वो पेड़ के इर्द गिर्द भागा जाता था। तो आई वांटेड टू ब्रिंग दैट बैक। देखो हम तो तब के पैदा हुए हुए हैं ना, हमारी लाइक इट्स वेयर वी ग्रो अप एंड दिस वी फील लाइक यार ये सब चीजें मिसिंग है आज की डेट में। नहीं, मुझे लगा था कि आपने और लिखा होगा कि समथिंग लाइक मैं डिस्पाइट ऑफ मेरी फैमिली के रोकने के मैं आपको लेने आया हूँ, जो आपने एक्चुअल में वीडियो में दिखाया। बट आप, आई थॉट यू मस्ट हैव रिटन दीज लाइंस आल्सो. अरे लिख देंगे, उसमें कोई मुश्किल थोड़ी है। मतलब यू हैव गिवन अस अ ग्रेट आइडिया। इनफैक्ट नेक्स्ट टाइम आई डू इट, आइडिया इंस्पायर्ड फ्रॉम विशाल चटकारा जी लिख दूंगा मैं उस पे। थैंक यू. बट दिस इज सर्टेनली अ कोलैबोरेशन. हाँ जी। My next question is, do you have to adjust your style, maybe tone it down when you team up with singers who come from pop music space or from Bollywood or from other cultures? हाँ, मतलब देखो ये है कि जब आप मैं एक सिंगर के साथ गाना ही गा रहा हूँ ट्रैक पे, तो आई हैव टू बी एट माय वेरी बेस्ट एंड ट्राई हार्डर, टू अचीव द सेम लेवल ऑफ फोनेटिक्स, द क्लेanलीनेस, वो टेक्सचर वगैरह वो अटेन करने के लिए टाइम तो लगता है स्टूडियो में, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ती है गाने को। जहाँ की रैप करना होता है तो वो मेरे लिए ऐसा है कि मतलब अभी लिखा सीधा माइक पे चढ़े छाप दिया। तो But वो तो कितना adjust करना पड़ता है आपको when you
when you collaborate with singers who come from other backgrounds? मेरे ख्याल से तो इन लोगों को मेरे हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि मैं ही लिख रहा हूँ, मैं ही कंपोज कर रहा हूँ, तो मेरे पास काफी स्ट्रिंग्स आर इन माय हैंड. Today, the buzzword in Bollywood is pan India star and let's make pan Indian films. या You sometimes feel like creating a song that will appeal to the Indian audiences across the country, especially audiences from South India. Maybe bring revisiting your Malayali roots. ना 100%. मतलब मेरे को जब ऐसे गाने मिलते हैं, लाइक व्हेन आई जस्ट रिसेंटली डिड येंटमा फॉर किसी का भाई किसी की जान, तो उसमें जब येंटमा किया था तो मेरे को फुल वही फ्लेवर आ रहा था कि दैट आई गॉट टू डू समथिंग दैट्स वेरी साउथ रिलेटेड बट स्टिल इन माय एलिमेंट. क्योंकि सी अभी होता क्या है कि आई एम अ मलयाली, ओके, बट माई कंट्रोल ऑफ वोकैबुलरी इन पंजाबी, हरियाणवी एंड हिंदी इज वे ब्रॉडर देन इट इज इन मलयालम. तो इट इज एन ईजियर स्पेस फॉर मी. अब क्या वो वाली बात होती है कि मैं मलयालम इसलिए कर दूं बिकॉज मेरे रूट्स हैं और मैं उतने हैवी वर्ड्स इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ एज अ पोएट जितने मैं बाकी लैंग्वेज में अमूमन कर देता हूँ, तो वो थोड़ा अजीब हो जाता है. तो इस फॉर मी इट्स लाइक कुछ भी करो तो पूरे तरीके से करो, और वो दिल नहीं मानता कि किसी और से लिखवाऊं और कराऊं, वरना मुश्किल तो कितना है सर. देयर आर पीपल फॉर हायर आउट देयर. इजी. You said you have a great command on Haryanvi. You of course have teamed up with Amir Khan in the past. Yes. The other Khan who actually loves stylishly talking in Haryanvi is Shah Rukh Khan. Yeah. He also says कि दिल्ली Delhi वालों roots. Haryanvi. Delhi roots आ जाते हैं वो. Yeah. So is there a plan to team up with Shah Rukh Khan for a song? Sir, luckily I'm probably one of the few artists who have worked with all three Khans. Yeah. I have done Dilwale with Sir. I have done Dhakad with Amir Sir. I have done Tiger Zinda Hai. I have done Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan with Salman Sir. So I have done a couple of things with these guys already. But is there a plan to team up with Shah Rukh behind the mic? सर ऐसे प्लान तो देखो, मन में बकेट लिस्ट में तो ऐसी बहुत चीजें होती है, अब बाकी आगे देखो किस्मत में क्या लिखा है. So then please give us a few lines of Dhakad from Dangal. अरे निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, लगा के फोन बता दे सबको बच के रहियो बागड़ बिल्ली से, चंडीगढ़ से या दिल्ली से, तन चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुर्जे फिट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दांव से बढ़कर पेच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है. Nice. There you go. Let's talk about the current music scenario as a whole. Do you think how genre bending is the order of the day today? I mean, now songs are more categorized by vibes and moods and not by the genres. Does that putting a lot of pressure, do you think, on artists to create something new each time they come out with a song? See, it totally depends on the artist. मुझे तो ऐसा लगता है कि the horizons are broadening. हम लोग आजकल देखो फ्यूजन का जमाना सा हो रखा है अजीब सा. लोग गोलगप्पे के अंदर चॉकलेट डाल के खा रहे हैं, हम तो फिर भी गाने के जॉनरा मिक्स कर रहे हैं. तो इट्स स्टिल अ सेफर प्लेस टू बी. एट द एंड ऑफ द डे कोई भी म्यूजिशियन जिसने गाने बहुत सुने हैं और उसको नॉलेज नहीं है कि क्या जॉनरा होता है, एंड यू पुट हिम इन द स्टूडियो एंड ही मेक्स अ सॉन्ग, तो वो गाना जरूर बना देगा और उसको ये नहीं पता होगा उसने किस टाइप का बनाया है. तो वी आर्टिस्ट मोस्टली टेक इट इन द वे कि हम गाना बना रहे हैं. अब वो किस तरीके का है, क्या है, वो आप लोग जज बनो. वैसे भी आजकल जनता ही जज है. You don't see कि आज ये ट्रेंड चल रहा है और इस वाइब लेट्स डू दिस, explore something which is trending. सर ट्रेंड का देखो मजेदार तब ये होता है व्हेन यू आर इन द फोरफ्रंट ऑफ द ट्रेंड. यू स्टार्ट अ ट्रेंड. जो चल रहा है उसी फॉर्मूला को अप्लाई किया, बनाया. मतलब आप ये जरूर कर सकते हो कि उसमें डाला, जैसे मैंने इसमें जबरदस्ती व्हेन आई डिड फोन मिला के आई डिडंट रैप. Yeah. Because it was very easy for me. बिल्कुल मुश्किल नहीं होता मेरे लिए एक गाने के अंदर 16 बार 18 बार 24 बार जितने भी, मतलब रैप कर दो उसमें, बहुत इजी है. बट आई टुक दैट रिस्क बीइंग अ रैपर. आई वाज लाइक नो मैन, वी आर आर्टिस्ट एट द एंड, एंड सबके अंदर वो बाथरूम सिंगर तो होता ही है. तो यही है कि ट्रेंड के फोर फ्रंट में रहना बहुत पसंद है. लीड द ट्रेंड. Very nice. But you debuted in 2008. Today you are an established and a huge music star today we have in the country. But a lot has changed. According to a report, there are close to 1 lakh songs that are uploaded on streaming portals every day across the world. Now, you also own the music label. Do you think in this scenario, it has become very difficult for artists to emerge as this big music stars because there are gazillions of options available to the listeners today?
And what is worse is that with this advent of reels, the attention spans have become very short. Very small. Do you think it's difficult today to have a huge music star, a new in this scenario when there's so much of options available? No, you blow up and blow out really soon. ये चीज जरूर होती है कि मतलब देखो ह्यूज इज अ नाउ बेसिकली आप जिस तरीके से कह रहे हैं आपकी बात से ही बताता हूँ कि ह्यूज जो है ना वो बड़ा टेम्पररी टर्म हो गया। सुपरस्टार्स वाला जमाना जा चुका है। ये 100% यू आर राइट अबाउट इट, क्योंकि लोगों के पास इतना ऑप्शन है कि आज कोई चीज देखते हैं क्या वाह बहुत बढ़िया और कल ही कोई दूसरी चीज आ जाती है तो वो पिछले को भूल जाते हैं। तो दैट इज सो रेस हैज बिकम हार्डर फॉर श्योर। इट्स स्टिल इजियर फॉर द ओल्ड वंस टू सर्वाइव, क्योंकि देखो हमने जब स्टार्ट किया था हमको सुनने वाले आप लोग थे, तो हमको अपनी पुरानी चीजें बड़ी दिल से करीब अजीज होती है ना। तो हम यू विल स्टिल लिसन टू योर ओल्ड पीपल बिकॉज दे आर क्लोज टू यू, ग्रो अप विद देम। नए लोगों के लिए इट्स डेफिनेटली डिफिकल्ट, like I would like to say man, all you new people who are trying hard out there, I know it's difficult but just don't leave it, करते रहना। और इस रेस में जीतना बहुत बड़ी बात है क्योंकि आजकल ज्यादा मुश्किल है। You know, today in this digital age, music is widely consumed across many music streaming platforms. Do musicians also get royalties from these short video streaming apps like TikTok, Instagram, and other such platforms? टिकटॉक तो बैन हो गया सर, पर नहीं, अमेरिका में तो यूज होता है ना, but Instagram Reels, do you get money from these streaming short video sharing apps? yeah, sharing apps say like there is money generation from it definitely, but like for us, like we are not just content creators, तो हम we are not at it कि हम सिर्फ वही चीज नहीं करते हैं, तो हमारे लिए वो इतना ज्यादा वो बिग नहीं होता। but yes, for somebody who's adamant and just doing content creation as a career choice, उनके लिए it is huge money man. Like right now we have people who are big just because of social media, just because of shorts, and just because of YouTube. काफी लोग ब्लो अप हुए हैं और बहुत जरूरी भी है कि अलग अलग क्या कहते हैं पैसा कमाने का अलग अलग जरिया होना बहुत जरूरी है। लाइक डिफरेंट एवेन्यूज, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट। Avtar, how updated are you with the current trends in the music world? Like today, lossless audio has been talked about. Other technical advancements like ये सब पुरानी चीजें हैं सर हमारे लिए। हम तो ये फ्लैक और वेव फाइल्स और 96 किलोहर्ट्ज 192 प्रेफरेबल, ये सब चीजें हम बहुत पुराने हैं। फॉर अस नन ऑफ दिस इज न्यू। इफ यू टॉक अबाउट न्यू राइट नाउ, I am already using AI to make songs. So then share us how was the experience of using AI for the songs? It is amazing, like making songs in the terms कि अभी AI उतना आगे नहीं आया है कि वो एक perfect गाना लिख के दे सके, वहां तक तो नहीं पहुंचा है। बट एक नए बंदे के लिए स्टूडियो में बैठ के एक गाना रिकॉर्ड करके उसको मिक्स कर पाना, वो मिक्सिंग का जो प्रोसेस है उसमें AI बहुत हेल्प करता है। दैट इज समवेयर दैट इट हैज रीच्ड nicely. Like there are so many options, like you get isotope ozone है, उसके अंदर आप there's an option where you click the button and play the song, it measures all the levels, everything, and it tries to get you a good level of master. Then there is Sonibal करके कंपनी है जिसके स्मार्ट लिमिटर, स्मार्ट कंप्रेसर ये आते हैं जो अगेन इट स्कैन्स योर ट्रैक एंड टेल्स यू कि इतना कंप्रेशन होना चाहिए, इतना EQ होना चाहिए। तो वहां तक पहुंच चुका है। म्यूजिक जनरेशन और लिरिक्स राइटिंग, आई डोंट नो इफ इट्स स्टिल देयर। But do you think that day is not far where AI also will give you voice options? सर इट्स ऑलरेडी देयर। लाइक मैं कल आज सुबह ही मैंने ड्रेक को हरियाणवी में गाते हुए सुना है। Isn't that worrying sign for singers, do you think? सर इट विल गो टू वेज। देखो एक तो पहली चीज ये होती है कि मैं हर बंदे से ये बार बार बोलता हूँ कि यू कैन नॉट डिनाई टेक्नोलॉजी। एवोल्यूशन बहुत जरूरी है और होगा। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। ये सारी बातें पुराने लोग बोल गए हैं, किसी वजह से बोल गए हैं, तो उसको डिनाई करने की जगह ना उसे एक्सेप्ट करो, उस पर अडेप्ट करो कि उसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि सी अंडरस्टैंड वन थिंग, इफ यू डोंट डू इट, देयर इज सम 16-year-old kid with his father's laptop who's already on it and he'll outdo you because he's using the new tools. But you know, Raftar, we love each of your film songs, be it Dhakkar or the song from Manto or Andhadhun. When we gonna hear more songs of Raftar in a film? I've just dropped 2 songs with 2 major labels. मैं सर पहले आजकल ना मैंने बड़ा सही सोचा हुआ है कि कुछ भी करने से पहले उसका शोर मैं नहीं बजाता। Recently I dropped 2 EPs. I didn't even announce it and they did phenomenally well for me. And that is the best way I would like to go कि शोर कम काम ज़्यादा। And finally, you know, you are touring across the country. You have many concerts planned. A few days ago in America,
a country singer called Morgan Wallen cancelled his Mississippi concert just minutes before he was set to perform on stage. It was reported that he lost his voice. Is that something that you also worry about your vocal cords before going on stage? नहीं, दैट इज अ रियल फियर। मतलब देखो, अगर आप परफॉर्म ही देखो, स्टेज पे आप चढ़ोगे और परफॉर्म कर दिया और आपकी आवाज अच्छे से नहीं निकल रही है, तो उस पे ही मजाक बनेगा। इससे अच्छा तो गायब हो जाना ही है कि नहीं हो सकता आज। इट्स बेटर टू नॉट गिव यू अ शो दैन टू गिव यू अ बैड शो। Okay. गिविंग यू अ बैड शो मींस लाइक यू आर ऑलवेज ब्लॉक्ड फ्रॉम बीइंग बुक्ड इन द फ्यूचर। आपको आगे कोई बुकिंग ही नहीं देगा कि यार ये तो परफॉर्म ही अच्छा नहीं करता। बीमार है और जेन्युइनली बीमार है तो बहुत जायज बात है ना। But often singers do lip sync, like, they do that also. सर, इंडिया में लिपसिंग का मतलब देखो, कई लोग लिपसिंग करते होंगे, मुझे उनका पता नहीं, पर काफी आर्टिस्ट जो है वो प्लस के ऊपर गाते हैं, दे सिंग ऑन टॉप एंड देयर इज अ वेरी वैलिड रीजन फॉर इट। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज व्हाइल ऑन लाइव गिग्स, माइक का डिस्टेंस इतना दूर होता है, हमारे यहाँ का क्राउड आपको पता है कितना हाथ में आता है और कितना नहीं आता है। डिस्कनेक्शन हो जाए तो गाना ड्रॉप ना हो, वो टेम्पो ड्रॉप ना हो, और एक बारी मस्त होने के बाद लोगों को कुछ नहीं समझ आ रहा होता। बट कोई ऐसे स्पेशल सॉन्ग्स हैं जो आप जनरली अपने कॉन्सर्ट्स पे गाते हैं और जो कि फिल्म सॉन्ग नहीं है या आपका नॉर्मल, नॉट पार्ट ऑफ योर एल्बम्स? आर देयर? हाँ, मतलब कुछ ऐसे रेंडिशंस हैं, जैसे कि हम्मा हम्मा का एक रेंडिशन है जो मेरा है, मेरे को बहुत पसंद है, वो मैं गाता हूँ। और ऐसे कुछ कुछ गाने, कभी कभी पुराने गाने भी गा देता हूँ मैं, मुझे बहुत पसंद है वो सब करना। सो सात समुंदर पार भी हो जाता है कभी कभी, कभी लैला में लैला तू लैला भी हो जाता है, कभी सारा जमाना भी हो जाता है, कभी सपनों की रानी भी हो जाता है। मतलब वो तो गुलाबी आंखें भी गा देता हूँ सर मैं स्टेज पे तो। So then please give us few lines of नहीं हम्मा नहीं, हम्मा ऐसे जो नहीं, आवाज है। अभी आपने बोला कि वो सिर्फ स्टेज के लिए है। चलो ठीक है। Raftaar, more power to you. Thank you थैंक so यू much सर, for your time and looking forward to lots more. Thank you so much. थैंक यू सो मच।